चैत्र के नवरात्र में, जो बासंती नवरात्र जिसे कहा जाता है, दुर्गा पूजा की स्थापना नहीं होती है प्रायः। दुर्गा पूजा की स्थापना होती है शारदीय नवरात्र में, जो कुआर में होता है। जगह जगह दुर्गा की पूजा होती है। अभी भी नवरात्र आएगा, उसमें तो लोग नवरात्र के नाम पर उपवास तो करते ही है, कोई फलाहार करता है, कोई निराहार करता है, जो ऐसा भी होता है। लेकिन सचमुच में क्या हम लोग दुर्गा की पूजा कर पाते हैं? क्या भारत में सही अर्थों में दुर्गा पूजा होती है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ सही अर्थों में दुर्गा पूजा होती है और दुर्गा पूजा को हम समझ पाए हैं। पूजा तो जगह जगह होती, गांव, अब तो गांव गांव में भी जगह, एक गांव में दो जगह 3 जगह 4 जगह दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होती है और लोग पूजा करते हैं धूमधाम से। अच्छा है, सांस्कृतिक माहौल आ जाता है। लेकिन क्या सचमुच में हम दुर्गा पूजा कर पाते हैं? मेरा अपना मानना है, वो हो सकता है मेरी कल्पना हो, लेकिन सचमुच में दुर्गा पूजा कब होगी भारत में, और भारतवासी सचमुच में दुर्गा को कब समझ पाएंगे? एक ऐसे समाज का निर्माण हम कर सकें, क्योंकि हमारा देश धार्मिक देश है ना, धर्म प्रधान देश माना जाता है। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जिस समाज में आधी रात को भी, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे 20-22 साल की सुंदरी लड़की निर्भय होकर के गुजर जाए और कोई भय ना हो, मुझे कोई टोकेगा, भय टोकेगा मेरी रक्षा में 20 हाथ खड़े हो जाए, उस दिन भारत में दुर्गा पूजा हो पाएगी। क्या ऐसे समाज के निर्माण में आप अपना योगदान दे रहे हो? यदि आपने जरा भी योगदान दिया ऐसे समाज के निर्माण में कि कोई भी बहन बेटी आधी रात को भी निर्भय होकर गुजर सके, और हम यदि कोई भय आया तो हम उसकी रक्षा में खड़ा हो सके, सचमुच में आप समझना मैं दुर्गा का भगत हूँ। अन्यथा ये झूठी पूजा कामना आने वाली है। कहाँ हम दुर्गा को समझ पाते हैं? और क्या क्या होता है सब जानते हो। अब आए, मैं अपनी बात की ओर चलता हूँ। सदगुरु कबीर की एक साखी कहूँगा और कुछ विचार रखूँगा। बड़ी प्रसिद्ध साखी सदगुरु कबीर की। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, साधु महात्मा, सबको एक न एक दिन यहां से जाना होगा। किसी के लिए प्रकृति की ओर से पक्षपात नहीं है। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, ये बताया तो नहीं जा सकता। और कौन कितने दिन जिया, कौन किसका जीवन छोटा रहा, किसका जीवन लंबा रहा, ये कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ऐसा है कि कैसे गया। आते तो सब एक है, सब एक ढंग से आते हैं। पूरी दुनिया में नियम है प्रकृति का कि आदमी का जन्म एक ढंग से ही होता है, लेकिन जाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। अंतर क्या है? कौन रोग से मरा, कौन एक्सीडेंट से मरा, कौन पानी में बह करके मरा, और कौन कैसे मरा, कोई फांसी लगा कर मरा, ये भी बिल्कुल बाहरी बाहरी है। फर्क क्या है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिंहासन पर बैठ कर जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जंजीरों से बांध करके ले जाया जाता है। सिंहासन पर किन्हें बैठाया जाता है? राजा महाराजा को, या बड़े प्रतिष्ठित पूज्य पवित्र लोगों को। और जंजीरों से किन्हें बांधा जाता है? जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं।
दुनिया में तो अधिकतम लोग जंजीरों से बंध कर ही जाते हैं। शरीर नहीं बंधता है, और किसी के शरीर को सिंहासन पर बैठा करके अंतिम विदाई दी गई, ये भी बात यहाँ नहीं है। जिस जंजीर की बात और जिस सिंहासन की बात सदगुरु कबीर कहते हैं, वो जंजीर बाहरी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती जंजीर, और न सिंहासन दिखाई पड़ता है। ये इंटरनल है, एकदम बिल्कुल आंतरिक है। इसे व्यक्ति ही समझ सकता है, या व्यक्ति के कर्मों को, आचरण को, चरित्र को देखकर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं बस। हर व्यक्ति अपने लिए या तो सिंहासन बना रहा है या जंजीर बना रहा है। कभी वही व्यक्ति अपने लिए जंजीर भी बना लेता है, कभी वही व्यक्ति अपने लिए सिंहासन भी बना लेता है। ये जंजीर और सिंहासन क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छे बुरे कर्म, उनके संस्कार, पहचान क्या है? आप जंजीर बना रहे हो या सिंहासन बना रहे हो, पहचान क्या है? कैसे पहचाने कि मैंने आज अपने लिए क्या बनाया? सुबह जब नींद खुले आपकी, सुबह से लेकर शाम रात तक जीवन निर्वाह के काम धंधे में अनेक लोगों से मिलना जुलना हुआ, बात व्यवहार हुआ, लेना देना हुआ, और बहुत कुछ हुआ। रात्रि में जब आप भोजन करने के पश्चात सोने के लिए जाए, बत्ती बुझ गई है, बिस्तर पर लेट गए हैं आप, और यदि मन तनाव, टेंशन से भरा हुआ है, चिंता से भरा है, उद्विग्न है मन, परेशान, नींद नहीं आ रही है, समझ लेना आज मैंने अपने लिए जंजीर बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं गलती हुई है। हाँ, अब इतनी गर्मी पड़ रही हो, बिजली नहीं है, पसीना से मत लथपथ हो, नींद नहीं आ रही हो, वो बात अलग है। हल्ला गुल्ला हो रहा है बहुत ज्यादा कहीं पर, उसके कारण से नींद ना आ रही हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, नींद नहीं आ रही हो, या बहुत बड़ा घाटा हो गया हो, नींद नहीं आ रही है, वो अलग बात है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी आपने कहीं किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, गलत कर्म किया, गलत कुछ सोचा है, और इन बातों को लेकर आपके मन में इतना टेंशन है, इतनी चिंता है कि नींद नहीं आ रही है। ये है आपकी जंजीर जो आपने बनाई है। समझना होगा आपको कहाँ मुझसे भूल हो गई है, क्यों ऐसा हो रहा है। और खा पी करके लेटे, बत्ती बुझ चुकी है, एकदम हल्का फुल्का मन है, प्रसन्न मन, आह्लादित मन, निर्भय और निश्चिंत मन, बिस्तर पर लेटे 2-4 मिनट के भीतर आपको नींद आ गई, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं है, समझना आज मैंने सिंहासन बनाने का काम किया। लेकिन कब होगा? जब लोगों से आपने वैसा ही व्यवहार किया होगा जो उचित है, मर्यादा अनुकूल है, समाज की व्यवस्था के अनुकूल है। ऐसी बात कही होगी जिस बात बोलकर आपको पछताना ना पड़ा होगा। ऐसे कर्म किया होगा जिस कर्म को करते समय आपके मन में भय ना रहा होगा। कर्म तो करना है, बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते। कर्म तो करना है।
लेकिन कर्म करने के पहले सोच लो कि जो कर्म कर रहा हूं वो उचित है या अनुचित है। दो बातों पर ध्यान देना। कर्म तो करना है, लेकिन इतनी सावधानी से कर्म करना कि कर्म करने के पश्चात कोई संकोच, कोई भय, कोई पछतावा ना हो। एक विद्वान ने बड़ा अच्छा लिखा है, ये दो बातें याद रख लो कोई भी काम करते समय, चाहे अकेले में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, कारखाना में हो, कहीं भी हो। दो बातों पर ध्यान रखना, और दोनों बातें एक ही बात है। उस विद्वान ने बड़ी एक अच्छी सीख दी है, और जिस व्यक्ति ने सीख को अमल कर लिया, वो समझ लो उन्होंने सारे वेद शास्त्र को पढ़ लिया बिना पढ़े। कहा क्या उन्होंने? दिन के उजाले में ऐसा कोई काम न करना जिसके कारण रात की अंधियारी में आपकी नींद न लगे, करवट बदलते रात व्यतीत हो जाए। और रात के अंधियारी में ऐसे कोई काम ना करना कि दिन के उजाले में मुंह ढांक करके चलना पड़े। बस इतना पर्याप्त है। इतना आप कर लेना तो समझ ले आप पक्के धार्मिक व्यक्ति हो। धर्म, भक्ति, पूजा पाठ सब कुछ आपके जीवन में उतर चुका है। यही तो साधना है। यहां अपने लोभ पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, अपने अहंकार पर, अपने स्वार्थ पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर। जिस व्यक्ति ने अपने आप पर पूरा कंट्रोल कर लिया होगा, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। क्योंकि वह कभी लोभ में या मोह में या अहंकार में, द्वेष में पड़कर कोई गलत काम करेगा ही नहीं। और जो गलत काम नहीं करेगा उसे मुंह ढाकर चलना क्यों पड़ेगा? जो गलत काम करेगा ही नहीं उसे रात में करवट बदलते रात व्यतीत क्यों करना पड़ेगा? दिन में पूरी प्रसन्नता, निर्भयता, और रात में निश्चिंतता आपके लिए सिंहासन है। बनाना आपको होगा, कोई किसी के लिए बना नहीं सकता। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, संत गुरुजन हमें राय दे सकते हैं, बस जाना तो सबको है। इतना काम ना कर सको तो ऐसा एक काम करो, जन्म लेते ही संतान कानूनन अपने पिता की संपत्ति को उत्तराधिकारी होता। जन्म लेकर आया है बच्चा, मां के गर्भ से अभी बाहर आया है, कुछ किया नहीं है, लेकिन मां के गर्भ से बाहर आते ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया। कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन वह पुत्र नहीं है जो अपने पिता को उत्तराधिकारी बनता है। पुत्र वह है जो अपने पिता के संस्कारों को उत्तराधिकारी बनता है और पिता के अच्छे कर्म के अच्छे संस्कार को आगे बढ़ा देता है। ऐसा करना अपने पिता के ऋण को चुकाना है। क्योंकि जब कोई पुत्र आज्ञाकारी होता है, संस्कारित होता है, चरित्रवान होता है और ऐसा जीवन जीता है जिससे समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, तो ऐसा पुत्र अपने साथ साथ अपने पिता के नाम को अमर कर देता है। जानते हो आप, दशरथ के कारण हम और आप राम को नहीं जानते, किंतु हम और आप दशरथ को जानते हैं राम के कारण। यदि राम ना हुए होते ना तो दशरथ कौन था पता भी नहीं चलता। राम ने ऐसा जीवन जिया कि अपने साथ साथ अपने माता पिता, गुरु पीर सबका नाम अमर कर लिया। और राम ना होते तो दशरथ नाम के तो अनेक राजा हुए हैं, कौन जानता है उनको। कृष्ण ना होते तो वसुदेव देवकी को और नंद यशोदा को कौन जानता।
लेकिन कृष्ण ने ऐसा जीवन जिया कि अपने साथ साथ अपने माता पिता और पालक माता पिता सबका नाम को अमर कर लिया। ये ऐसा करना ही मानो अपने लिए सिंहासन बनाना है। सोचें, आज जो हम कर रहे हैं, आज जैसा हमारा जीवन है, इससे अपने पूर्वजों के नाम को डुबाने का काम कर रहे हैं या पूर्वजों के नाम को रोशन करने का काम कर रहे हैं। आप भगत हैं ना, आप सत्संगी हैं, आप धार्मिक हैं, आप पुजारी हैं, आप बहुत कुछ हैं। गंभीरता से सोच लेना कि मैं अपने पूर्वजों के नाम को डुबाने के लिए काम कर रहा हूं या उस नाम को उजागर करने के लिए काम कर रहा हूं। और अंदर से उत्तर आता है, जो जैसा मेरा जीवन है, जो मेरा खान पान है, जो मेरा रहन सहन है, जो मेरा बात व्यवहार है, इससे मेरे साथ साथ मेरे पिता के नाम को ही बड़े आदर साथ लेते हैं। अमुक का बेटा ऐसा कर रहा है तो समझना आप सिंहासन बनाने का काम कर रहे हो। और इसके विपरीत है तब जंजीर बना रहे हो, फिर तो नरक में भी जगह ना मिलेगी आपको। ये बाहर दिखावा काम नहीं आएगा। हम दिखावा में भूल जाते हैं बाहर, और दिखावा करते करते जिंदगी दिखावा में स्वाहा हो जाती है। प्रकृति के नियम किसी के लिए पक्षपात नहीं करते। प्रकृति के जो नियम है वहां क्षमा नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसा करो वैसा भरो। पहली पंक्ति में सदगुरु कबीर प्रकृति के नियमों को बताते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना है, किसी का शरीर अमर हो नहीं सकता है। अमर होने की कल्पना आदमी करता है कि शरीर से मैं अमर हो जाऊं, लेकिन शरीर तो मिट्टी पानी आग हवा से बना है। सबका शरीर, किसी का भी शरीर को कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई ऐसा दिव्य तत्व नहीं है, कोई ऐसा पक्का तत्व नहीं है जिनसे किसी का शरीर बनता हो और उसका शरीर अमर हो जाता हो। सबके शरीर में स्थित, सबके हृदय में विराजमान जो आत्मा है वो तो अमर है। इस शरीर के पहले भी था, आज है और आगे भी रहेगा। लेकिन जन्म के पहले हमारा और आपका किसी शरीर यहां नहीं था। और मृत्यु के पश्चात किसी शरीर नहीं रहना है। या तो मुट्ठी भर राख हो जाएगा शरीर, या मिट्टी में गल जाएगा। अंत में दशा सबके शरीर के लिए होना है। हर व्यक्ति मानता है, हर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो सद्गुरु हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो शरीर से अमर है और आज भी शरीर से साक्षात दर्शन देते हैं। ये आपकी भावना है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं हो सकता। ना ऐसा है ना होगा। जो शरीर एक बार राख में जल गया, जल करके राख हो गया, जो शरीर एक बार मिट्टी में मिल गया, वो शरीर उसी शरीर में कैसे आ सकता है? फिर वो जीव उसी शरीर में आ ही नहीं सकता है। इसलिए भावुकता से हम सत्य को समझने का प्रयास करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। भावना का मूल्य है, लेकिन हमारी भावना इतनी अधिक नहीं बढ़ना चाहिए कि उस भावना के कारण सत्य का हनन हो जाए। आदमी के भीतर यदि भावना ही नहीं है तो फिर तो आदमी आदमी नहीं है। आदमी को भावना प्रधान होना चाहिए, लेकिन एक सीमा में। जैसे हमारे शरीर में आग है तो हम जीवित हैं, आग शरीर की आग अधिक बढ़ जाएगी तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। शरीर की आग एकदम घट जाएगी तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। संतुलन की आवश्यकता है। ऐसे भावनाहीन व्यक्ति किसी दुर्दर्द को समझ नहीं सकेगा। लेकिन भावना इतनी अधिक हो जाए कि हम सत्य को इनको समझने का प्रयास न करें। लिखा है लिखा है लिखा है भाई, तो इससे काम नहीं बनेगा। प्रकृति में सर्वत्र एक नियम है, चाहे वो ऐसे आप
एक संसारी कहो चाहे एक सन्यासी कहो, चाहे भोगी कहो चाहे योगी कहो, शरीर का नियम सबके लिए लागू होता है। और ये जो प्रकृति का नियम है, इसी नियम को आप कह सकते हो कण कण में व्याप्त ईश्वर। लोग कहते हैं ना कि भगवान कण कण में व्याप्त है। कोई व्यक्ति भगवान कण कण में व्याप्त नहीं होगा, उसकी सीमा होगी। लेकिन नियम तो सर्वत्र है। एक भी ऐसा कोई कण नहीं है, जितने भी मैटर है उसके अंतिम से अंतिम जो पार्टिकल है, उसे आप अणु कहो, परमाणु कहो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और कुछ भी कह लो, वहां भी अपना नियम काम कर रहा है। उन नियमों का हम जितना समझ पाएंगे, ये विज्ञान इतनी इतनी खोज कर रहा है। कोई दुनिया के किसी कोने में एक आदमी बैठा है और हम यहां बैठे हैं, सेकंडों में बात कर रहे हैं, नियम काम कर रहा है। कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है, कोई जादू काम नहीं कर रहा है। ये तो सौभाग्य कहो, इस मोबाइल की खोज वैज्ञानिकों ने की है। इसलिए वैज्ञानिक बताते, इसके जो विशेषज्ञ बताते हैं कि किस नियम से मोबाइल से हम बात करते हैं। यदि इस मोबाइल की खोज किसी साधु करता ना, तो कहता मैंने भगवान ने मुझे वरदान दिया है, कहता वो साधु झूठ बोल जाता। अब हम उस साधु के आरती उतारते, अरे इतना बड़ा साधु है, देखो तो बिना किसी बात के बात कर रहा है। क्षमा करेंगे, कहीं कहीं मुझे लगता है, कहीं कहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है वैज्ञानिक ईमानदार होते हैं, साधु बेईमान हो जाते हैं। थोड़ी बात कड़वी लगेगी, लेकिन है ये क्षेत्र में ऐसा होता है। सभी साधु बात मैं नहीं कर रहा हूं भाई। तो मोबाइल से हम बात कहीं भी है, एक नियम काम कर रहा है। उस नियम को हम जितना समझ पाते हो उतना पालन करें। न पूरे नियम को समझ पाते कोई बात नहीं है। आप अपने जीवन को नियमन को समझते हैं ना, अपने पेट के नियम को कि मेरा पेट कितना पचा पाता है, जितना पचाता है उतना ही खाओ। आपकी जो आंत है, जितना भोजन पचाती है आराम के साथ उतना खाओगे, स्वस्थ रहोगे। मान लो आपकी आंत 3 रोटी पचाती है आराम के साथ, और किसी दिन सब्जी अच्छी बनी, रोटी में घी लगा दिया या कुछ और आ गया, आपने लोभ में पड़कर 4 या 5 रोटी खा गए, तब भगवान का नाम जपो, गुरु चरणोदक पियो, उतना देर तो आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा, कोई क्षमा नहीं कर पाएगा। भगवान का नाम जपना अच्छा है, गुरु चरणोदक पीना अच्छा है, आरती पूजा करना अच्छा है, लेकिन आपने जो 5 रोटी खा लिया, जब तक वो पचेगा नहीं तब तक गंगा में डुबकी लगा रहोगे ना, उतने तक भी तो भोगना ही पड़ेगा आपको। आग को छुओ, आग को एक संसारी छुएगा तो आग जलाएगी, एक सन्यासी छुएगा तब शीतल होगी आग, उसके लिए भी आग गर्म ही होगी, उसे भी आग जलाएगी। कहीं कहीं ऐसा होता है, वो लोग आते हैं दिखाने वाले, हथेली पर कपूर रखेंगे, जला देंगे और ऐसे पलटते रह जाते हैं और कहते हैं देखो हमें मंत्र सिद्ध है, हमें देवी ने वरदान दिया है, भगवान ने अवतार दिया है, हमारे लिए गुरु का आशीर्वाद है, हमने तपस्या की है, इसलिए आग हमारे हाथ को जलाती नहीं है। हम देखते भी हैं, क्या सचमुच में गुरु का आशीर्वाद है, भगवान का वरदान है, या कोई देवी शक्ति है, तपस्या का फल है? कुछ नहीं, नियम काम कर रहा है। हमारी त्वचा 3 सेकंड तक 100 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर, 3 सेकंड से पहले पलटोगे आप आग नहीं, आपको हाथ आग जलाएगी नहीं। और कपूर को जलाते हैं तो लोग फांक जाते हैं,
देखो हमारी जीभ नहीं जली, हमें वरदान मिला हुआ, तपस्या है। करते क्यों हैं वो लोग, करते क्या है? कपूर को, जलते कपूर को फाँकने के पहले एक प्रैक्टिस द्वारा जीभ को थूक से गीला कर लेते हैं और जलते कपूर को फाँक देते हैं और फाँक करके मुंह बंद कर लेते हैं। मुंह बंद हुआ, अंदर ऑक्सीजन गया ही नहीं तो आग जलेगी कहाँ से? आग तभी तक जलेगी जब तक उसे ऑक्सीजन मिलता रहेगा। जो कपूर फाँकने वाले हैं ना, उनसे कहिए महाराज आप मुंह को बंद मत करना, खुले रहने तो पता चल जाएगा। क्योंकि वो कपूर फाँकते मुंह बंद करते हैं, मुंह बंद हुआ, अंदर में ऑक्सीजन गया नहीं, ऑक्सीजन गया नहीं, आग को ऑक्सीजन मिली नहीं, आग तो पूछना है। एक नियम काम कर रहा है वहां पर। कई लोगों ने आपको देखा होगा, बहुत इस पर समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं एक नियम उदाहरण की बात करता हूं। कुछ लोग होते हैं बड़े तपस्वी हैं, बड़े सिद्धि उनको मिली हुई है, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली लाएंगे। अब बर्फ तो ठंडी होती है ना, बर्फ की बड़ी सिल्ली लाएंगे, ऊपर एक बर्तन रखेंगे बड़ा सा, और उस पर दूध रख देते हैं या पानी रख देते हैं, कुछ भी होगा, दूध रख देते हैं और कहेंगे देखो हमने बर्फ की सिल्ली पर दूध का बर्तन रखा है और मंत्र के बल पर इस दूध को हम उबालेंगे और उबले हुए दूध से हम स्नान कर लेंगे। मंत्र पढ़ना शुरू करता है, 2 मिनट में दूध उबलना शुरू हो जाता है और उबल कर बाहर गिरना शुरू कर देता है और उसी दूध से वो लोग नहा लेते हैं। मंत्र का करामात है। करते क्या है वो लोग? बर्फ की सिल्ली तो साफ है, दूध भी है, बर्तन भी है, साफ है। एक केमिकल आता है कार्बन कार्बाइड। अब कार्बन कार्बाइड को जब उसमें या तो ऐसा ट्रिक से उसमें गिरा देते हैं, कार्बन कार्बाइड जब दूध में जाएगा तो गैस बनेगी और गैस दूध को उबाल देते हैं। दूध ठंडा है, गर्म नहीं है दूध। कार्बन कार्बाइड जब दूध में मिलेगा, उनके द्रव में मिलेगा तो गैस बनाएगा वो। जब गैस बनाएगा तो गैस बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी गैस तो दूध भी बाहर निकलेगा। हम कहते दूध तो गर्म होकर उबल रहा है और दूध है ठंडा, उसी ठंडा दूध से नहा लिया। ये नियम काम कर रहा है, तपस्या काम नहीं है, यहाँ पर सिद्धि काम नहीं है, कोई वरदान काम नहीं है। इसलिए ऐसे तमाम लोग दिखाने वाले होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, नियम को समझिए, किसी अंधविश्वास में या चमत्कार के पीछे दीवाना बनकर अपने को ठगाइएगा मत। ठगने वाले बहुत लोग मिलेंगे। मैं सदगुरु कबीर की साक्षी कर रहा था। आग का काम है जलाना। अब आग की भक्ति करोगे तो भी आग जलाएगी। कोई आदमी अपने घर में हवन कुंड बनाता है और रोज आग जलाता है, आग की प्रार्थना करता है, हवन करता है, और ऐसा करते करते वर्षों बीत गए। लेकिन एक दिन जब आग जलाकर हवन कर रहा था, जोर की आंधी आई, आग की चिंगारी उड़ी, किसी कपड़े में किसी घास में पड़ गई, तो आग सोचेगी ये आदमी वर्षों से मेरी भक्ति कर रहा है, इसके घर को जलाऊंगी नहीं, वो तो जलाएगी। उसे पता नहीं है कि आप आग को गाली दे रहे हो या आग की पूजा कर रहे हो। आग का नियम है जलाना, इसलिए नियमों को समझना होगा और नियम को समझ करके जितना आप नियमों का पालन करेंगे, पूरी प्रकृति आपका सहयोग करेगी। और नियमों को समझ करके आप काम करेंगे, समाज आपका सहयोग करेगा। पर ये सोच लेना, आपके परिवार का नियम क्या है, जिस परिवार में आप रहते हो उस परिवार का नियम क्या है, और किन नियमों में आप अपने परिवार वालों को चलाना चाहते हो। आपके समाज का नियम क्या है, आपके गांव का नियम क्या है। नियमों का पालन करो। गांव वाले विरोधी क्यों होंगे आपके, समाज वाले विरोधी क्यों होंगे आपके, और नियम को उल्लंघन करोगे। कितने भी बड़े बड़े भक्त हो, आप अपने परिवार के नियम को उल्लंघन करोगे, परिवार वाले ही विरोधी हो जाएंगे। समाज के नियमों को उल्लंघन करोगे, समाज वाले विरोधी होंगे, और नहीं देखेंगे आप कितनी भक्ति करते हो। आप साधु हो कि गृहस्थ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है आपका काम नियम के अनुकूल है या नहीं है। आपका जो काम है, समाज के जो एक सिस्टम बनाया है, समाज ने एक जो मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा के अनुकूल है या नहीं है। आपका जो काम है, समाज के जो एक सिस्टम बनाया है, समाज ने 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 जो एक सिस्टम बनाया है, समा
नियम से काम करना होगा, एक मर्यादा से काम करना होगा, कहीं भी अंतर नहीं होगा, कहीं भी आपको तो तकलीफ नहीं भरनी पड़ेगी। इसलिए मर्यादा, नियम, कानून ये हमारे रक्षक होते हैं, इनका पालन करना धर्म का काम है। और नियम का या मर्यादा का आपने उल्लंघन किया तो तकलीफ तो आना है। एक उदाहरण देता हूं, फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। कहानी सब जानते हैं आप। राम सीता लक्ष्मण जंगल में हैं, चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। मारी स्वर्ण मृग बन करके आया, उस स्वर्ण मृग को देख करके सीता का मन ललचा गया और राम से कहती है, इस स्वर्ण मृग बड़ा सुंदर है, मनोहर है, इसे मेरे लिए लाओ। वो तो भाग गया ललचा करके। राम तैयार हो गए। लक्ष्मण ने कहा, भैया सोने का मृग नहीं होता है, मुझे लगता है कि कोई हमें छल कर रहा है। हम लोग जंगल में रहते, जंगल में राक्षस रहते हैं और राक्षस भेद बदलने में बड़े होशियार है, कोई चतुराई कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है। लक्ष्मण ने रोका। वाल्मीकि रामायण में एकदम बहुत बढ़िया प्रसंग है, आप अवसर मिले तो वाल्मीकि रामायण पढ़ कर देखना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उसको भक्ति भावना पूर्वक बना दिया है ज्यादा। राम ने कहा, लक्ष्मण सीता का बहुत मन है, अब तो चाहे जिंदा हो या मुर्दा, इसे तो लाना ही है। राम चले गए। राम ने बाण मारा, मारी चिल्लाए, हाल सीते हाल लक्ष्मण, उन्हें धोखा देना था। आवाज सीता और लक्ष्मण दोनों ने सुने। सीता ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भाई पर विपत्ति आ गई, पुकार रहे हैं तुम्हें सहायता के लिए। लक्ष्मण ने कहा, भाभी भैया पर विपत्ति नहीं आ सकती, भैया ने मुझे आपकी रक्षा के लिए रखा है, मैं आपको छोड़कर चला जाऊं, आप अकेली हो जाएंगी घनघोर जंगल में, तो क्या होगा। तब सीता थोड़ा सा बहुत कटु कह देती है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कटु है जिसे कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कटु कह देती है। लक्ष्मण एकदम दुखी हो जाते हैं, कहते ठीक है भाभी, आप कहती है तो जाता हूं मैं। लेकिन जाने के पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा, और कहा कि इस रेखा के भीतर आप हैं तो सुरक्षित है, कोई आपका बाल बांका न कर पाएगा, और रेखा से बाहर गई तो आप विपत्ति में पड़ जाएंगे, इसलिए रेखा के भीतर रहिएगा। लक्ष्मण चले गए। रावण आ गए साधु का भेद बना करके, भिक्षा मांगी। सीता ने भिक्षा देना चाहा, रावण ने कहा, बंधी भिक्षा नहीं लूंगा मैं, भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर निकलो। रेखा के भीतर रावण घुस नहीं सकता है और सीता खनन कर नहीं सकता, जबरदस्ती पकड़कर सीता को रेखा के बाहर ला नहीं सकते रावण। अब सीता की मर्जी, रेखा के भीतर रहना है या रेखा के बाहर रहना है। सीता कह देती ठीक है, मैं रेखा के भीतर रखने रेखा के बाहर आकर भिक्षा दूंगी, लेकिन मेरे पति और देवर को आने दो, उनके सामने दूंगी। लेकिन सीता रावण की बातों में आ गई, रेखा के बाहर निकल गई। परिणाम क्या हुआ आप जानते हो, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। वो जो लक्ष्मण रेखा है ना, उसके भीतर सीता जब तक थी सुरक्षित थी। आपके जीवन का जो नियम है, आपके मन का जो नियम है, आपके परिवार का जो नियम है, आपके समाज का जो नियम है, वो नियम आपके लिए, हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। बाहर निकलोगे तो दुर्घटना घटेगी। अब मर्जी आपकी, उस नियम के जो नियम रूपी लक्ष्मण रेखा है उसके भीतर रह करके जीवन जीना है या बाहर निकल के विपत्ति में पड़ना है, दोनों में आपकी मर्जी है। उस नियम का जिंदगी भर पालन भी कर सकते हैं आप, और चाहे तो उल्लंघन करके जिंदगी भर रोते रह जाना, जैसे सीता जिंदगी भर रोते ही रह गई अंत में। तो ये नियमों को समझना होगा। हम प्रकृति के पूरे नियमों को नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जहां रहते हैं अपने मन का नियम। किसी के लिए गलत बात जरा सोचो, किसी के लिए भी गलत बात सोचोगे, मन आपका गंदा होगा, मलिन होगा, मन में व्याकुलता आएगी, चंचलता आएगी।
और किसी के लिए प्रेम की बात सोचो, किसी के लिए दया क्षमा की बात सोचो, किसी के लिए आदर सम्मान की बात सोचो, मन में प्रसन्नता आ जाएगी। अपने आप सोच करके देखना, ये मन ही पैरामीटर है हमारे जीवन के लिए। ये कैसे करना है इसका, लेकिन हम जोश में आ जाते हैं, स्वार्थ में पड़ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, और परिणाम क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं, सब महसूस करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सदगुरु कबीर कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना है। जो दुनिया से चले गए शरीर छोड़ करके, उन्हें उसी रूप में, उसी शरीर से वापस आने का कोई उपाय नहीं है। साहित्य में, धर्म ग्रंथों में चाहे जितना लिखा हो, वो सच नहीं है लिखा हुआ। लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख देते हैं, जो कुछ लिखा होता है सब सच नहीं होता, और जो कुछ चमकता है सब सोना नहीं होता है। सोना के अतिरिक्त चीजें भी चमकती हैं, और सत्य के अतिरिक्त बातें भी शास्त्रों में लिखी हुई है। करना क्या है, साहब ने तो बड़ा सरल रास्ता बता दिया है। साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गहरी थोथा दे उड़ाए। शुभ के समान बनो, सार को रखो, थोथा को उड़ा दो। ऋग्वेद के ऋषि उदाहरण देते हैं चलनी का। शक्त वे तितवना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाच मकृत, अत्र सखाया सखाने जानते भद्रसाम लक्ष्मी नीता धीवाच। हजारों साल पहले ऋग्वेद के ऋषि ने, ऋग्वेद दुनिया का सबसे बड़ा वेद है और सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है, उसका एक बड़ा मंत्र है। उस समय ऋषि कहते हैं, सक्तुम ईयुतितोना, जैसे चलनी से सत्तू को छाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सत्तू मतलब नहीं है, भुना हुआ आटा समझ लो आप, या आटा को समझ लो। बिहार बंगाल में सत्तू तो लोग खूब खाते हैं। तो जैसे चलनी से सत्तू या आटा को छाना जाता है, ऐसे ही मन से वाणी को छानो। और जहां लोग मन से वाणी को छान करके ग्रहण करते हैं, कल्याणकारी लक्ष्मी वहीं निवास करती है, और वहीं पर मित्र लोग मित्रता के भेद को जानते हैं। इसलिए किसी भी बात को न तो आंख मूंद करके छोड़ो, न आंख मूंद करके पकड़ो। सोच लो उचित है या अनुचित है। किसने कहा ये परवाह मत करो, क्या कहा गया है ये परवाह करो। तो शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी गई है, शास्त्र आदरणीय है। और एक बात और कहूंगा मैं, आप जितना पढ़ सकते हो शास्त्रों को पढ़ो। यद्यपि मोबाइल जब से आया था उसे पढ़ना तो खत्म जैसा हो गया है। लेकिन आप पढ़ सकते हो तो वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, जिंदा वेस्ता पढ़ो, गुरबानी पढ़ो, कुछ किस भी किताब पढ़ो, लेकिन किसी की भी बात को आंख मूंद कर मत मानो। सदगुरु कबीर ने ये कहीं नहीं कहा है मेरी बात को आंख मूंद करके मानना। कहते हृदय देखो, हृदय में विचार करके देखो जो मैं कह रहा हूं वो बात सच है या नहीं। सच आदरणीय है, व्यक्ति आदरणीय नहीं है। हम किसी गुरु को मानते हैं, हम किसी गुरु की पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं? उसके शरीर को देख करके पूजा नहीं करते, उसके शरीर को देखकर हम उन्हें गुरु नहीं मानते, उसके ज्ञान को देखकर, उसके चरित्र को देखकर, उसके आचरण को देखकर ही कहते हैं। तो शरीर पूजनीय नहीं होता है, ज्ञान पूजनीय होता है। शरीर जब तक जीवित है तब तक उस शरीर की सेवा करना हमारा धर्म है, क्योंकि उस शरीर से हमें ज्ञान मिल रहा है। लेकिन इस शरीर से जीव निकल गया, अब इसको फोटो बना करके पूजा करोगे तो फायदा क्या होगा? फोटो है स्मरण के लिए लिख लोगे, हमारे गुरु जी ऐसे थे, हमें ऐसा संदेश दिया। गुरु का फोटो है, पिता का फोटो है, किसी का फोटो घर में है, देखोगे याद आ जाएगी। हमारे पिता ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई, हमारे गुरु ने ऐसे बताई, ये महापुरुष ने हमें ऐसी बात बताई, उनके जीवन का यह त्याग तप आदर्श है। फोटो रखना गलत नहीं है, या किसी चित्र रखना गलत नहीं है, लेकिन
चित्र या फोटो उतना ही रखो जितने का आदर कर सको, सम्मान कर सको। अनेक लोग क्या करते हैं आजकल, तो बड़ी बड़ी कंपनियां लोग देवी देवता हनुमान उसी के तमाम बड़े बड़े कैलेंडर निकाल कर दे देते हैं अपने कस्टमरों को। लोग अब कमरे में गए, अब सोचते भी ये तो देवी का है, ये तो देवता है, ये शिव का हनुमान का फोटो है, कहाँ कैसे का क्या करें, खूंटी में टांग दिए। अब एक और कमरे में खूंटी में सब तरफ से खूंटी में फोटो टंगे हुए हैं। बाहर से आए, कुर्ता उतारे और फोटो कुर्ता टांग दिए, ये तो अपमान करना हो गया। ऐसे इतना मत रखो कि उस पर कुर्ता टांगना पड़े आपको, या लाठी डंडा छाता टांगना पड़े। बस देखने से इसका स्मरण होगा। हाँ, अब वो खाता है तो खिलाओ, आशीर्वाद देते प्रणाम करो। नहीं खाते हैं फिर भी खिलाते हो तो आप बहुत बड़े बुद्धिमान और बहुत बड़े बलवान व्यक्ति। कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा है, आपकी मर्जी, लेकिन इससे कल्याण कुछ नहीं होने वाला है। भोजन की आवश्यकता जानदार को होती है। प्रणाम जानदार करो तो आशीर्वाद वहां से मिलेगा। फोटो प्रणाम करोगे, आपकी भावना है, थोड़ी सी भावना बढ़ेगी, आपकी श्रद्धा होगी आपकी, लेकिन प्रणाम करो आशीर्वाद वहां से नहीं मिलने वाला है। दुर्भाग्य तो यह है, जीती जी जो व्यक्ति झुक करके कभी अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर पाया, वही व्यक्ति माता पिता के नेहरे पर फोटो बनाकर रोज प्रणाम कर रहा है। ये झूठी भक्ति काम ना आएगी। राम की भक्ति करो, किंतु राम की चित्र करके राम को प्रणाम करना, ये राम की भक्ति नहीं है। राम की भक्ति है राम के बताए आदर्श पर चलना। राम ने भाई के लिए राज्य को छोड़ दिया, और यहाँ क्या हो रहा है, राम की भक्ति भी कर रहे हैं, भाई से मुकदमा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो जगह जगह गांव गांव में रामायण प्रतियोगिता होती है, लेकिन असली प्रतियोगिता कहाँ होगी जानते हो? रामायण की प्रतियोगिता तो होती रहती है, और प्रतियोगिता में हार जीत की भावना होती है। यद्यपि राम ने, भरत ने, लक्ष्मण ने प्रतियोगिता नहीं की थी, जीवन जिया था। और यदि आप रामायण की प्रतियोगिता करते हो तमाम पार्टियों बुला करके, अच्छा है, चलो एक सांस्कृतिक माहौल बन जाता, गांव उत्साह आ जाता है। लेकिन असली रामायण किस गांव में होगा जानते हो? जिस गांव में भाई भाई, पूरे गांव में भाई भाई में जमीन को, मकान को, पैसे को लेकर के मुकदमा बंद हो गया, उस गांव में रामायण असली होगी। रामायण में ऐसा माहौल तो बनाओ, ऐसा जीवन तो जियो। थोड़ा अपने स्वार्थ पर संयम तो रखो, अहंकार पर संयम तो रखो, मन में मन को मानना तो सीखो, तब रामायण को समझ पाओगे, तब राम को समझ पाओगे, तब कबीर को समझ पाओगे। और हम कहाँ ऐसा कर पा रहे हैं? कबीर साहब की मूर्ति भी बना लेंगे, कबीर साहब के चित्र भी बना लेंगे, और पूजा तो करेंगे, आरती तो करेंगे, लेकिन कबीर साहब की एक बात नहीं मानेंगे। कल मैंने कहा था, कबीर साहब की पूजा करेंगे, और कबीर साहब ने क्या कहा है? घट घट में वो साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। वो जिस साईं को तुम पुकार रहे हो, वो साईं तुम्हारे घट घट में बस रहा है। कबीर साहब की पूजा कर ली है, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कबीर साहब की पूजा किए। बेटा पिता से नम्रता से बात नहीं कर सकता, पिता बेटा से नम्रता से बात नहीं कर सकता, सास बहू से कटु बोलती, बहू सास से कटु बोलती है। कहाँ कबीर साहब पूजा कर रहे हो? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? मन के अहंकार को मिटा करके ऐसी बात बोलो कि बोल करके तुम्हारे मन में शांति मिले और सुनने वाले को शांति मिले, तब कबीर साहब की पूजा है। भले कबीर साहब की आरती मत करो, और कबीर साहब की आरती तो किए, और बाद में क्या हो रहा है ये तो सब जान रहे हैं। किसी ने इसमें व्यंग किया है, कबीर साहब क्या कहते हैं? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करे आप और शीतल होए। उन्होंने व्यंग किया है, ऐसी बानी बोलिए झगड़ा तगड़ा होए। ये कबीर साहब की पूजा है। तो गया कबीर साहब। तो चित्र रखना गलत नहीं है, देखने से उनकी याद आएगी, अच्छे संस्कार बनेंगे, भावना है। लेकिन आप उनके गुणों का, उनके आदर्श का, उनकी एक भी वाणी का जीवन में प्रयोग करो तो असली पूजा होगी। और यही कमी हम लोगों में है। तमाम देवी देवता हमने बना लिया, लेकिन हम उनके आदर्श पर नहीं चलते। हम केवल पूजा करना, केवल पूजा करना, केवल पूजा करना जानते हैं। पूजा ना गलत नहीं है, लेकिन असली पूजा क्या है? माता पिता। अच्छा एक बात और बताओ, एक माता पिता है, उनके 2 बेटे हैं। उनमें से एक बेटा अपने माता पिता की सोने की मूर्ति बनाकर के, बढ़िया सिंहासन बनाकर, मंदिर बनाकर, अपने माता पिता सोने की मूर्ति वहां स्थापित किया हुआ है। और रोज उस सोने की मूर्ति, सोने कह लो, चांदी कहो, संगमरमर कहो, जो भी कह लो, उसकी मूर्ति की रोज पूजा करता है, रोज उसे भोग लगाता है। किंतु अपने माता पिता को जरा भी आदर नहीं देता। हम अपने जीवित माता पिता को एक गिलास पानी भी नहीं पिला। माता पिता की मूर्ति को रोज भोग लगा रहा है, किंतु माता पिता को एक गिलास पानी भी नहीं दे रहा है। दूसरा बेटा माता पिता की मूर्ति तो नहीं बनवाया है, किंतु रोज अपने माता पिता को बड़े प्रेम से भोजन करवाता, प्रेम से पानी पिलाता, प्रेम से आदर करता है। कौन बेटा सही मानोगे आप? जो अपने माता पिता सुंदर मूर्ति बनाकर रोज भोजन करवा रहा है और माता पिता की एक बात नहीं मानता, उसे अच्छा मानोगे? जो माता पिता की मूर्ति तो नहीं बनवाए, किंतु माता पिता की सेवा करता है, भोजन पानी दवाई आदि भरपूर व्यवस्था करता है, उन्हें आदर देता है, उन्हें अच्छा मानोगे? अब आप खुद सोच ले कि मेरा नंबर किस में लगने वाला है। खुद विचारे। मैं नहीं कहूंगा कि आप क्या करते हो। आप इन दोनों में से किस में आपका नंबर लगता है, खुद सोच लो। और पहले वाला में जो नंबर लगता है ना, तो समझना कहीं ना कहीं मैं भूल में जा रहा हूं। अपने लिए ये आप जंजीर बनाने का काम कर रहे हो, सिंहासन नहीं बना पाओगे आप। लेकिन आप नंबर दूसरे वाला में है तो आप सिंहासन बनाने का काम कर रहे हो, जंजीर कटती चली जा रही है आपकी। बड़ा सरल है जंजीर बनाना, कठिन है सिंहासन बनाना। लेकिन सिंहासन बनाना भले कठिन हो, ये सिंहासन ही काम आएगा, जंजीर काम नहीं आएगी। इसलिए ध्यान कर्मों पर देने की आवश्यकता है, व्यवहार पर देने की आवश्यकता है, चरित्र पर देने की आवश्यकता है। मान्यता आपकी कुछ भी हो, आप जिसको मानते हो मानो, लेकिन मानने से हमारा जीवन सुधरेगा नहीं, मानने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण होगा आचरण करने से। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चला, एक बंधा जंजीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना है, सबको जाना है। एक दिन हमें भी जाना है यहां से, और जाने से डरना नहीं है। डर करके क्या करोगे? आज तक डर करके कोई व्यक्ति मृत्यु से बच पाया है? जिसे हम रोक नहीं सकते, जिसे हम बच नहीं सकते, उसे डरने की आवश्यकता है। हाँ, सावधानी पूर्वक जीवन जियो। सड़क पर चलते हो तो देख कर गाड़ी चलाओ, देख कर चलो। कोई काम करते हो तो रास्ता चलते हो देख करके करो, सावधानी पूर्वक काम करो, लेकिन डरना नहीं है। निर्भय होकर के जीवन जियो। क्योंकि हम कितना डरे, कितना भी डरे, मौत से तो बच नहीं सकते ना। और सबसे बड़ी बात, मौत की अच्छाई क्या है जानते हो? मर जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूं। तब दुख क्यों है भाई? हाँ, पता चल जाता। आप लोगों में से यदि किसी शरीर छूटा फोन करना, साहब मैं तो मर गया हूं, ऐसा तो हमें पता भी नहीं चलना है ना कि हम मर गए कि क्या हो गया। हमारे सब दुनिया खत्म, सब चिंता, सब भय, सब दुख खत्म हो गया। अब जिंदा है वो लोग रोए या गाएं?
हमें क्या लेना देना है। इसलिए डरना यदि है ना आपको, तो एक बात से डरो, मौत से मत डरना। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, डरना है डरो। किससे डरना है? डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, यहां डरो। ये जीवन जीने का असली रास्ता है। और यदि सपने में भी आपने किसी का अपकार, सपने में भी आपके मन में किसी के लिए गलत बात नहीं आई, समझना आपके लिए सिंहासन बना बनाया है, जीवन आपका सार्थक हो गया है। सदगुरु कबीर हमें इसी की सीख देते हैं। और सदगुरु कबीर ही नहीं, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने इसी की सीख दी है। कहने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो एक साखी, छोटी सी साखी सदगुरु कबीर की, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। मैंने थोड़ा निवेदन किया, अभी तो इस पर और बहुत कुछ कहना बाकी है, लेकिन समय काफ़ी हो चुका है। अपने वाणी के यहीं विराम देता हूँ और अगली सभा समय से प्रारंभ हो, ताकि उस अंतिम सभा में भी हम सत्संग भरपूर लाभ ले सके। आप लोगों ने बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम के साथ मेरी बातों पर सुना, बातों पर ध्यान दिया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और शुभकामनाएं। कि जिस किसी ने भी जंजीर बना लिए हों, उस जंजीर को काट करके सिंहासन बनाएं और सिंहासन में बैठकर हंसते हंसते यहाँ से विदा हों। इन शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। एक मेरा निवेदन है आप सबों से, सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग 10, 20, 25, 50, 100, 50 बिना मतलब के खर्चा कर देते हैं, लेकिन इतना दिव्य पुस्तक रखी हुई स्टॉल में 10, 20 रुपये लगा के 25, 50, 100, 50 रुपये लगा के नहीं खरीद सकते।